आज हम कक्षा 11वीं गणित विषय में इकाई 4 में गणितीय आकलन के सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें उदाहरण नंबर 1 है, सभी n बड़ा है बराबर 1 के लिए हमको सिद्ध करना है कि 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 2 धन 3 की घात 2 धन 4 की घात 2 धन डैश डैश धन n की घात 2 तो ये मान बराबर होगा n धन 1 अगले ब्रैकेट में 2n धन 1 बटे 6। दिए गए पद में हम क्या करते हैं, बाईं तरफ से एक पद लेंगे और दाहिनी ओर के पद में n बराबरी से 1 मान रखेंगे। अगली स्टेप में हम बाईं ओर से 2 पद लेंगे और दाहिनी तरफ n बराबरी से 2 रखेंगे। तो पहले हम 1 2 के लिए इसको सिद्ध करेंगे, फिर हम इसको m के लिए सत्य सिद्ध मान लेते हैं, फिर इसको हम m+1 के लिए सत्य सिद्ध करना चाहेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले बायां पक्ष लिया, बाएं पक्ष में पहला पद है 1 की घात 2 यानी कि इसका मान आ गया 1। अब हम दाहिना पक्ष लेंगे। दाहिना पक्ष हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हमने दाहिना पक्ष लिखा, दाहिना पक्ष हमारे पास है n ब्रैकेट में n+1 अगले ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6। इसमें हम n बराबरी से, इसमें हम जहां पर n है उस n के बराबरी से हम 1 को रखते हैं। जब इसमें हम n बराबरी से 1 को रखते हैं तो मान को देखिए 1 धन 1 2 गुणित 1 धन 1 बटे 6। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, 2 एकम 2 धन 3 बटे कितना 6। हम जानते हैं 2 एकम 2 2 3 6, 3 एकम 3 3 एकम 3, दाहिना पक्ष भी आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि यहां पर n बराबर से 1 के लिए LHS और RHS आपस में बराबर है। n बराबर से 1 के लिए LHS और RHS आपस में बराबर आ गए। अब पुनः हम LHS में यानी कि बाएं पक्ष में प्रथम 2 पद लेते हैं। जब हम LHS में प्रथम 2 पदों को लेंगे तो हमारे पास में पहला पद है 1 की घात 2, दूसरा पद है 2 की घात 2, 1 एकम 1 लेकिन 2 दूनी 4, 4 में 1 को जोड़ देंगे तो मान हो जाएगा 5। अगले स्टेप में पुनः हम RHS लेंगे और इस RHS में जो लिखा है n ब्रैकेट में n+1 2n+1 बाय 6। इसमें हम, क्योंकि पहली स्टेप में हमने 1 पद लिया था, पहली स्टेप में 1 पद लिया था तो n का मान 1 रखा। दूसरी स्टेप में LHS में 2 पद लिए तो हम यहाँ n का मान 2 रखें। जब n का मान 2 रखते हैं ये होगा 2 धन 1 2 गुणित 2 धन 1 बटे 6। 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5। पहले कुछ इस प्रकार से होंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 बटे 6। हम जानते हैं 2 एकम 2 3 एकम 3 और 2 दिया 6 बराबरी से 5। अगर हम ध्यान दें तो हम पाते हैं कि यहां पर भी 5 है और यहां भी 5 है, मतलब ये n बराबरी से 1 के लिए भी सत्य है, n बराबरी से 2 के लिए भी सत्य है। यदि ये n बराबरी से 1 और 2 के लिए क्रमशः सत्य
सत्य है, तब हम लिखेंगे माना यह n बराबरी से n के लिए, माना कि यह n बराबरी से n के लिए सत्य है। यदि n बराबरी से n के लिए सत्य है तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं, मतलब 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 3 की घात 2 धन डैश डैश धन n की घात 2 n की घात 1 n बराबरी से n के लिए सत्य लिख रहे हैं। और दाहिने पक्ष में जहां लिखा है n plus 1 2n plus 1, तो n को बदल देंगे n में, n plus 1 2n plus 1 by 6। माना कि यह n बराबरी से n के लिए सत्य है। यदि n बराबरी से n के लिए सत्य है तब हम इसे सिद्ध करेंगे, तब हम इसे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि यह n बराबरी से n plus 1 के लिए भी सत्य है। अब हमको यह सिद्ध करना है कि यदि यह n बराबरी से m के लिए सत्य है, यानी ये मान सत्य है, तो n बराबरी से m plus 1 रखने पर भी ये मान सत्य सिद्ध होगा। तो आइए इसको सत्य सिद्ध करने के लिए हम क्या करते, ध्यान दीजिए। यदि हम n के स्थान पर, यदि हम इस n के स्थान पर n plus 1 रखें तो बायां पक्ष क्या बनेगा, ये देखिए। यानी दिए गए पद में अब हम लिख रहे हैं LHS, और उसमें जहां पर n है वहां पर n plus 1 रखा है, जहां पर उसमें n है वहां उसमें n plus 1 रखेंगे, तो कंडीशन LHS की क्या बनेगी, ध्यान दें। 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 3 की घात 2 धन डैश डैश, जहां पर n है, n लिखा वहां n plus 1 रख दिया। ये तो हमारे पास बायां पक्ष है। कहने का मतलब है इसमें 1 की घात 2 से n की घात 2 तक के पद तो आएंगे, लेकिन एक और पद इसमें बढ़ जाएगा और वो पद होगा n plus 1 पूरे की घात 2। इसका मतलब है समीकरण के दोनों पक्षों में ये माना जाएगा। अब इसको देख ले कि RHS में क्या परिवर्तन है। RHS में जब हम n की जगह पर m plus 1 रखते हैं तो RHS का यह मान क्या बनता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। n की जगह पर m plus 1, n plus 1 की जगह पर m plus 1 plus 1, 2n plus 1, n की जगह पर m plus 1, इसकी जगह पर जब m plus 1 आएगा तो 2 का गुना m में भी होगा और 1 में भी होगा, तो मान होगा 2n plus 2। 2 का गुना m में भी होगा और 1 में भी होगा, धन 1 है बटे 6। पहले ब्रैकेट में m plus 1, दूसरे ब्रैकेट में m plus 2, 2 और 1 3 बटे माना गया। इसको अपन लिख रहे हैं कि मान लो ये समीकरण नंबर 1 है। हमारे पास
बाएं पद को ध्यान से देखिए, 1 की घात 2 धन 2 की घात 2 धन 3 की घात 2 धन डैश डैश धन n की घात 2। ये जब n बराबर से m सत्य था तब के लिए था, लेकिन आप आगे देखिए तो इसमें एक पद प्लस हो गया है और वो पद जुड़ा है प्लस n+1 पूरे की घात 2। मतलब ये n+1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये मान आना चाहिए। तो बाएं पक्ष में जोड़ने पर ये सत्य, अब दाहिने पक्ष में हम इसमें जोड़ के देखेंगे। तो दिए गए दाहिने पक्ष में पुनः जिसको लिखे हम RHS, पुनः RHS में क्योंकि बाएं पक्ष में बढ़ने वाला पद है m+1 पूरे की घात 2, तो पुनः RHS में m+1 पूरे की घात 2 को जोड़ने पर कौन से RHS में दिए गए पहले के जिसको n बराबरी से m के लिए सत्य माना है उस RHS में, यानी कि m ब्रैकेट में m+1 अगले ब्रैकेट में 2m+1/6, इसमें हम m+1 पूरे की घात 2 को जोड़ के देखेंगे कि क्या ये समीकरण 1 के बराबर आता है या नहीं। इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो दोनों का लघुत्तम आ गया 6। या ध्यान से देखिए तो यहां माना क्या m+1, क्योंकि इसके बटे में 6 है, 6 का भाग देंगे तो एक ही बार आएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इस 6 का m+1 पूरे की घात 2 में गुणा हो जाएगा, तो हम 6 को पहले लिखते हैं, बाद में भी लिखा जा सकता है, इससे मान में कोई विशेष अंतर नहीं आता। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान से देखिए, हमारे पास ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर अपन ध्यान से देखते तो हम पाएंगे कि इन दोनों पदों में m+1 कॉमन है, तो इन दोनों पदों से m+1 को कॉमन निकाल सकते हैं। पहले पद में भी m+1 और दूसरे पद में भी m+1। m+1 यहां से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा m, बचने वाला पद है m ब्रैकेट में 2m+1+6। ध्यान से देखिए तो हम पाते कि यहाँ m+1 तो एक बार था यहाँ, लेकिन यहाँ m+1 दो बार है, तो एक m+1 निकाल चुके हैं, अभी भी एक m+1 बचेगा। बटे हमारे पास 6। इसको ध्यान से देखने पर हम पाएंगे कि m+1 को तो वैसे ही रहने दो, इस m का 2m+1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2m² + m। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6m+6/6। अब थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो कुछ आसानी से हम इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से, m+1 पहले ब्रैकेट में, यहाँ जो संख्या आ रही है क्योंकि ये घात 2 वाला एक ही पद है, m+6m दोनों जुड़ जाएंगे तो 7m बन जाएंगे, धन 6/6। इसके हम फैक्टर निकालेंगे, 2m² + 7m+6 के हम जब फैक्टर निकालेंगे तो हम जानते हैं 2m² + 7m। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 12 है, 6 × 12 और जोड़े तो 7 है, वो दो संख्या होगी 4 या 12। पहले दोनों पदों से यदि हम 2m को कॉमन निकालें, पहले दोनों पदों से यदि हम 2m को कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा m+2। बाद के दोनों पदों से यदि हम 3 को कॉमन निकालें तो यहाँ बचेगा 3 ब्रैकेट में m+2। इसके जो फैक्टर निकाले
ध्यान से देखने पर आप पाएंगे m+2 दोनों से कॉमन है, तो यहां बचा 2m+3। ये जो हमारे पास यहाँ पर है, इसमें इसका मान को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहां पर ये मान आ गया हमारे पास m+1। यहां ये दो फैक्टर आ गए, तो इन दोनों फैक्टरों को लिखेंगे m+2, अगले इसमें 2m+3/6। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 था, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 था। अब इन दोनों ही समीकरणों को ध्यान से देखो तो हम पाते हैं कि दोनों ही समीकरण आपस में बराबर है। क्या लिखेंगे हम? LHS, हमारे पास LHS = RHS, और यही तो अपने को सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हुआ। पहले इस गणितीय आकलन सिद्धांत में हमने n बराबरी से 1 के लिए सत्य सिद्ध किया, यानी दिए गए पद जो आपके पास होगा उसके दाहिने पक्ष में n की जगह पर 1 रखना है और बाईं ओर से केवल एक पद लेना है, वो दोनों आपस में बराबर है कि नहीं उसकी जांच करना है। अगली स्टेप में बाईं तरफ से 2 पद लेना है और दाहिनी तरफ n के स्थान पर 2 रखना है, फिर देखना है कि क्या वो दोनों पद बराबर है या नहीं। अगली स्टेप में उसको n बराबरी से m के लिए सत्य मान लेना है, मतलब जहां पर n है वहां पर m रख देना है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, उसको कहना है माना यह n बराबरी से m के लिए सत्य है। अगली स्टेप में इसी को सिद्ध करना होता है कि यह n बराबरी से m+1 के लिए सत्य है। जब n बराबरी से m+1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं तो यहां जैसे ही n के स्थान पर m+1 रखते हैं तो हम पाते हैं कि m पद तो उसमें आएंगे ही और m+1 पद m+1 पूरे की घात 2 भी आएगा, मतलब 1 की घात 2 से लेकर m की घात 2 तक के पद तो यथावत रहेंगे, लेकिन इसके आगे एक और पद जुड़ जाकर वो पद होता है m+1 पूरे की घात 2। कहने का मतलब बाएं पद में m+1 पूरे की घात 2 जुड़ गया है, तो क्या इसका योग n की जगह पर m+1 रखने पर आने वाले मान के बराबर है या नहीं, इसको सिद्ध करना होता है। और जैसे ही सिद्ध होता है हमारा गणितीय आगमन का प्रमेय सत्य सिद्ध हो जाता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। शेष आगे अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।